प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो क्लास 12th का बायोलॉजी, ठीक ना। एकदम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। एक भी मिस नहीं होने वाला है, एकदम ठोकेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम आंसर की सटीक, ठीक ना। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है वह गुण जो माता पिता से अपने अपने उनके संतानों से वंशानुगत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज करेक्ट आंसर, आनुवांशिक गुण, ठीक ना। चलिए 2 नंबर प्रश्न कहता है वह जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है उसे ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिकी कहा जाता है, ठीक ना। 3 नंबर अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। 3 के ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 नंबर प्रश्न अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो 4 के ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर, विलियम बेट्सन, ठीक ना। 5 नंबर आधुनिक अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। 5 के ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी विलियम बेट्स। 5 के ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रायोगिक अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। 6 के ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक ना। 7 नंबर मेंडल ने आनुवांशिकता का प्रयोग किया था। तो 7 के ऑप्शन नंबर ए मटर के पौधे पर किया था। चलिए 8 नंबर प्रश्न मेंडल 7 वर्षों तक आनुवांशिकी का प्रयोग किया था। 8 के ऑप्शन नंबर ए 1954 से 1861। 9 नंबर प्रश्न मेंडल का जन्म कब हुआ था। मेंडल का जन्म 9 के ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर 22 जुलाई 1882 ईस्वी में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अब आ चुकी है उस समय को हम देखने वाले, ठीक ना। चलिए द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन किसकी रचना है। तो 10 के ऑप्शन नंबर ए मेंडल की, ठीक ना। 11 नंबर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मेंडल के आनुवांशिकता का नियमों को पुनः प्रकाशित किया था। तो 11 के ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कहता है एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को दबा देता है तो उसे हम कहते हैं। 13 के ऑप्शन नंबर ए दिस इज करेक्ट आंसर एपिटेटिस, ठीक ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न कहता है प्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है उसे हम क्या कहते हैं। 14 के ऑप्शन नंबर बी प्रभाविता, ठीक ना। चलिए 15 नंबर एक संकरण जीनोटाइप होता है। तो 15 के ऑप्शन नंबर ए दिस इज करेक्ट आंसर 1:2:1। चलिए 16 नंबर एक संकरण का फिनोटाइप होता है। तो 16 के ऑप्शन नंबर बी 3:1। चलिए 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में मेंडल के द्वारा किया गया नियम। 17 के ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर निम्नलिखित में से मेंडल का प्रथम अनुवांशिकता का नियम क्या है। 18 के ऑप्शन नंबर ए दिस इज करेक्ट आंसर जीन के जोड़े का नियम। अगला नंबर 19 नंबर प्रश्न कहता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे पृथक्करण का नियम को अन्य नाम से जाना जाता है। 19 के ऑप्शन नंबर ए जीन शुद्धता, ठीक ना। चलिए 20 नंबर पृथक्करण का नियम या जीन शुद्धता का नियम लागू होता है। 20 के ऑप्शन नंबर बी एककरण संकरण के द्वितीय पीढ़ी पर। 21 नंबर मेंडल ने द्विसंकर संकरण में 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का प्रयोग किया था। 21 के ऑप्शन नंबर बी गोल पीला झुर्रीदार हरा। चलिए 22 नंबर द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप होता है। ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर 22 के। चलिए 23 नंबर प्रश्न का आता है स्वतंत्र अपव्यूहन नियम लागू होता है। तो 23 के ऑप्शन नंबर बी डी द्विसंकर संकरण के द्वितीय पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर। 24 नंबर प्रश्न का आता है मेंडल के नियम का अपवाद क्या था हुआ। 24 के ऑप्शन नंबर डी सही सभी था। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, सहलगनता, बहुएलिलता, ठीक ना। चलिए 25 नंबर जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण संतान पर समान रूप से पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं। 25 के ऑप्शन नंबर बी सह प्रभाविता। 26 नंबर सह प्रभाविता का जीनोटाइप और फिनोटाइप होते हैं। तो 26 के ऑप्शन नंबर सी दिस इज करेक्ट आंसर 1:2:1। 27 नंबर सह प्रभाविता प्रदर्शित करता है। तो 27 के ऑप्शन नंबर ए बी ओ। अगला नंबर प्रश्न 28 नंबर अपूर्ण प्रभाविता का खोज किया था। 28 का ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर कोलेरेंस। 29 नंबर प्रश्न कहता है अपूर्णता प्रभाविता का जीनोटाइप का और फिनोटाइप अनुपात होता है। 29 के ऑप्शन नंबर सी दिस इज करेक्ट आंसर 1:2:1। चलिए 30 नंबर अपूर्ण प्रभाविता का खोज किसने किए थे, किस पौधे में हुआ था। तो 30 के ऑप्शन नंबर सी दिस इज करेक्ट आंसर मिराबिलियस जपला, ठीक ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है
जब जब लक्षण का प्रभाव अधिक और अप्रभावी लक्षण का प्रभाव कम पड़ता है तो 31 के ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण प्रभाविता। 32 नंबर किसी एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन पाया जाता है तो हम क्या कहते हैं? 32 के ऑप्शन नंबर ए दिस इज करेक्ट आंसर बहुएलीलता। ठीक ना। 33 नंबर मानव रक्त ए बी ओ प्रदर्शित करता है। 33 के ऑप्शन नंबर सी दिस इज करेक्ट आंसर ए और बी दोनों मतलब बहु विकल्पता और सह प्रभाविता। 34 नंबर रक्त का खोज किया था। 34 के ऑप्शन नंबर ए दिस इज करेक्ट आंसर कार्ल रेड लीडर। 35 नंबर सर्वदाता रक्त समूह होता है। 35 का ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर 0। चलिए 36 नंबर सर्वग्राही रक्त समूह होता है। 36 का ऑप्शन नंबर सी दिस इज करेक्ट आंसर ए बी। अगला नंबर 37 नंबर रक्त के जीन को सूचित किया जाता है। 37 के ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर आई। 38 नंबर प्रश्न रक्त समूह ए का जीनोटाइप होता है। 38 के ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक ना। आई पर पावर ए। ठीक ना। चलिए देखिएगा अगला नंबर 39 नंबर बच्चे का रक्त समूह ओ और पिता का रक्त समूह बी है तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा बुआ? ऑप्शन नंबर सी दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर रक्त समूह के लिए सही कथन कौन सा है? 40 के ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक ना। 41 नंबर रक्त समूह ए बी के लिए सही कथन कौन सा? 41 के ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों मतलब एंटीजन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है। चलिए 42 नंबर शाहलगनता का खोज किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन। 42 का ऑप्शन नंबर ए दिस इज करेक्ट आंसर। 43 नंबर शाहलगनता का खोज हुआ था तो 43 के ऑप्शन नंबर बी दिस इज ड्रोसोफिला मैलेनोगेस्टर। ठीक ना। 44 नंबर किसी जीव के गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो उसमें सहलगनता वर्ग कितना होगा? 44 के ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा। 45 नंबर किसी एक क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन या एलील अर्धसूत्री विभाजन के समय भी जिन पृथक अवस्था में वंशानुगति होता है तो उसे कहा जाता है। 45 के ऑप्शन नंबर सी सहलगनता। अगला नंबर प्रश्न 46 नंबर युग जनन के दौरान जीन एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अदला बदली होने की क्रिया को कहा जाता है। 46 का ऑप्शन नंबर बी क्रॉसिंग ओवर। 47 नंबर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो 47 का ऑप्शन नंबर सी दिस इज करेक्ट आंसर पैकिटीन अवस्था में। चलिए 48 नंबर क्रॉसिंग ओवर का खोज किसने किया था? 48 का ऑप्शन नंबर ए टी.एच. मॉर्गन। 49 नंबर प्रश्न कहता है क्रॉसिंग ओवर का खोज किया गया था तो 49 का ऑप्शन नंबर ए ड्रोसोफिला मैलेनोगेस्टर। 50 नंबर संतानों से विभिन्न विशेषताएं उत्पन्न होती है। संतानों से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो 50 का ऑप्शन नंबर ए क्रॉसिंग ओवर के कारण। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। फिजिक्स वाले वीडियो में मिलते हैं जो कि हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि वहां से क्वेश्चन आपको टकराया था इस बार भी जो 25 में एग्जाम दिए थे उसका भी टकराया था। ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ठीक ना। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में फिजिक्स के दमदार 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।